ताई, क्या हुआ? वैशु, यहाँ पर तो वो बच्ची है ही नहीं। किस बच्चे की बात कर रही हैं आप? हेलो। हेलो। इस अनाथ आश्रम में एक छोटी सी बच्ची थी। उसकी आंखें बड़ी थी और लंबे काले बाल थे। दिखने में बहुत प्यारी थी। दीदी, ये जरूर रश्मि की बात कर रही हैं। ओह, तो आप रश्मि को ढूंढ रही हैं? जी। लेकिन अब वो यहाँ कैसे मिलेगी मैडम? उसे तो कुछ दिन पहले ही किसी कपल ने अडॉप्ट कर लिया। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी तो वो। हाँ, वो थी यहाँ पर, लेकिन अभी कल परसों ही अडॉप्शन की कार्रवाई पूरी हो गई तो वो लोग यहाँ से लेकर गए उसे। लेकिन आपने उन लोगों को उसे ले जाने कैसे दिया? मैं उसे गोद लेने वाली थी। आप लोगों। मैडम, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, लेकिन हम किसी के लिए रुक तो नहीं सकते ना। और रूल्स के मुताबिक जो भी पेरेंट्स अडॉप्शन की फॉर्मेलिटी पहले पूरी कर देता है, हमें बच्चा उन्हीं को देना पड़ता है। लेकिन मैडम आप। मैडम, ये बात यहाँ के बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। एक मौका मिलता है हमें उनका भविष्य संवारने का, उसे हम गंवा नहीं सकते। अगर बच्चे को अच्छा घर, अच्छा परिवार मिल रहा हो तो मैं भी उसे अच्छा परिवार ही देने वाली थी। अच्छी परवरिश देती, अच्छा घर देती। बल्कि मैंने तो उससे वादा किया था, मैं उसे माँ का प्यार देने वाली थी। और आप लोगों ने। ताई प्लीज, ताई शांत हो जाओ। वैशु, इनमें इनकी क्या गलती है ताई? माना कि तुझे उस बच्चे से लगाव हो चुका था ताई, लेकिन हम इस बात को तो नहीं टाल सकते ना कि वो किसी और घर चली गई है। ताई, ताई देख, यहाँ पे और बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसमें से किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले। ताई, तुझे इनमें से किसी एक बच्चे से भी वही प्यार मिलेगा जो तुझे रश्मि से मिला है। वैशु तू समझ नहीं रही है। रश्मि की जगह कोई और नहीं ले सकता। रश्मि पिछले कुछ दिनों में हम दोनों के बीच माँ और बेटी का रिश्ता बन चुका था। उसकी हर मुस्कुराहट, हर हरकत मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी वैशु। और अब मैं उस बच्चे को भूलकर किसी और बच्चे को गोद। मुझसे ये नहीं होगा वैशु। उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इन लोगों ने उस बच्चे को किसी और को गोद देकर अच्छा नहीं किया। आप लोगों को रुकना चाहिए था ना। इन लोगों को रुकना चाहिए था वैशु। मैं बाबू आओ इधर। ये लो जेम्स का, ये लो। सोना, सोना, क्यों रो रहा है रे मेरा बच्चा? सच्चू, सच्चू इधर आ। क्या हुआ इसे, क्यों रो रहा है? आई पता नहीं कब से खिलाने को। आओ इधर। अच्छा कर, अच्छा। नीचे छोड़ देना, नीचे छोड़ देना उसे। बाप रे। जाओ। अर्चना, हाय। तू सचिन से इतना प्यार करती है, देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुझसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछे ना। सच सच जवाब देना। हाँ, मतलब एक शंका है मुझे। आज तू मेरे सच्चू से इतना प्यार करती है, कल जाके तेरा खुद का बच्चा अपनी गोदी में आएगा तो सच्चू से तू इतना ही प्यार करेगी? आई, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। और हो सकता है कि मेरे सवाल में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। आपके दो बेटे थे, मानव और सचिन। आप दोनों में से किसे ज्यादा प्यार करती थी? क्या बेहुदा सवाल कर रही है तू? अरे दोनों मेरे खुद के बच्चे हैं। मैं दोनों से सरीखा प्रेम करती हूँ। दोनों में कभी फर्क नहीं किया। तो फिर मैं सचिन और मेरे होने वाले बच्चे में कैसे फर्क कर सकती हूँ? माना कि मैंने सचिन को अपने कोख से नहीं जन्म दिया, लेकिन है वो बेटा मेरा ही। मैं उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगी। आई, मैंने जो आपको और श्रावणी को वादा दिया है सचिन की जिम्मेदारी उठाने का, मैं उसे पूरी तरह निभाऊंगी।
मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी। आप सचिन की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं उसका ख्याल अपने बच्चे से भी ज्यादा रखूंगी। पापा, आप शराब पी कर आए? आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरे घर में आने के बाद शराब नहीं पिएंगे। पापा, आपने वादा तोड़ दिया। पापा, आपको पता है आपके लिए शराब अच्छी नहीं, फिर भी आप शराब पी रहे हैं। क्या वर्षा? मानो पापा, ए बुढ़े, बता ना तेरे बेटे को तू क्या करके आया? ये तेरी लाडली बहू तुझ पर क्यों इतना चिल्ला रही है? अर्चना, तुझे अपने ससुर की आदत मालूम नहीं? उसको सिर्फ पीने का बहाना चाहिए। तुम दोनों घर में नहीं थे, कम में पीता था। तुम दोनों वापस आए, खुशी में पी रहा है। अरे इसे कहते हैं बीवी। कितना सही समझती है अपने पति को। मैं ही एक बेवकूफ हूँ, इसे कभी समझा ही नहीं मैं। अर्चना ये बराबर बोल रही है। ये मैं खुशी में दारू पिया हूँ, इसकी सुधरने की खुशी में। मानो मानो मुझे वाकई में ये सच नहीं लग रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ सपना देख रहा हूँ, लेकिन नहीं। अरे मुझे लग रहा था कि ये कुछ नाटक करेगी कल तक। हाँ, कुछ काला कंडी करेगी जरूर, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया कुछ। अरे कुछ नहीं किया, सचमुच सुधर गई है रे तेरी आई। अर्चना, तुझे याद है मैंने तुझे कहा था ये घर नहीं, ये अब सिर्फ मकान बन के रह गया है, याद है? लेकिन नहीं, ये अब मकान नहीं, ये घर बनते दिखाई दे रहा है मुझे। मेरा बेटा मेरी बहू वापस आ गए इस घर में। इस घर की खुशियां भी उनके साथ वापस आ गई। बस इस खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। अगर किसी की नजर लगेगी ही नहीं। अगर नजर लगाने की कोई कोशिश करेगा ना, तो मैं उसकी आंखें नोचकर उसके हाथ में दूंगी। उसकी चिंता तुम मत करो, ये सब घर संभालने के लिए मैं हूँ ना। खुद अपने आप को संभालो। हाँ, तो क्या है? हाँ, हले डोले। फिर से तुम दारू पी के आए ना, हाँ, तो मैं तुम्हारी ये लाडली बहू है ना, हाँ। उसके हाथों तुमको घर से बाहर निकाल दूंगी, ध्यान में रखना। अरे हट। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मेरी बहू तेरे जैसी नहीं है। वो कभी मुझे घर से बाहर नहीं निकलेगी। मैं कहता हूँ ना, मुझे मालूम है। अरे हाँ, चाहे मैं जो भी करूँ, कभी नहीं ऐसा करेगी।